नहीं चलेगा। क्यों खामोश बैठे हो? क्या आप महिला नहीं हो? आपकी बेटी के बारे में जब गोवा में आवाज उठाई थी तो आपको इतनी मिर्ची लग गई थी। आज देश की महिला के साथ में इस तरीके से मणिपुर में हुआ है तो उसको बुरा नहीं लग रहा है? मोदी जी की चमचागिरी करना बोलना छोड़ दो उसको। ये आवाज़ मेरी पूरे देश में पहुंचाओ और उसको बोलो स्मृति ईरानी को, अपने महिला विकास बाल कल्याण की जो वो मंत्री है उसको बोलो राजीनामा देवे। जो कारगिल का फौजी था, कारगिल के फौजी ने बेचारे ने रोकर स्टेटमेंट दिया है कि मैं देश को तो बचा सका, मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्मृति ईरानी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अत्याचार बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जो एसटी जाने वाला रास्ता होता है जगात नाके से स्टार्ट। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भिवंडी महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट रुखसाना कुरैशी और प्रेसिडेंट रशीद ताहिर के नेतृत्व में ये जो जुलूस आप ये देख रहे हैं, ये मणिपुर में हो रहे हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर आज यहाँ पर एक धरना मोर्चा निकाला गया है। ये धरना मोर्चा जो कि शुरू हुआ है जगात नाके से और ये जाएगा प्रांत ऑफिस में, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी कि ये लोग प्रांत ऑफिस में जाकर मेमोरेंडम देंगे जो मणिपुर में हिंसा चल रही है उसको लेकर। तो आइए चलिए आपको थोड़ी सी इसकी झलक दिखाते हैं और फिर कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, उनकी क्या मांगे हैं जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उसको लेकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है। जो कह रहा है, मीडिया के सामने कह रहा है कि ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट हो चुके हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए कि इस तरह के हादसा होते हैं। और वो मुख्यमंत्री बोलता है कि ऐसे तो बहुत से इंसिडेंट होते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करने के लिए हम निवेदन देने के लिए जा रहे हैं प्रांत साहब के पास, और प्रांत साहब के थ्रू जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निवेदन देंगे कि उस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। एक तो आमच्या मोर्चाची सुरुवात या विषयावर झाली की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विरुद्ध संभाजी भिडे यांनी जे वक्तव्य केलं आहे, त्यांचे चरित्रवर वक्तव्य केलं आहे, ते देशाचे राष्ट्रपिता आहेत, महात्मा आहेत, असे व्यक्तीवर ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य घेऊन दिलेली आहे, असे व्यक्तीवर जे टिप्पणी केलेली आहे त्यांनी अनाप त्यांच्या विरोध काँग्रेस पार्टी आहे आणि आमची मागणी आहे की त्याला तुरंत अरेस्ट करावा, हे आमची मागणी आहे। नंबर 2 आमच्या हे आहे की मणिपूरच्या जे इन्सिडेंट झालेला आहे, मणिपूरमध्ये महिलावर जसा प्रकारचे अत्याचार झालेला आहे, एक तो ते अत्याचार झाला आणि मुख्यमंत्रीचं जे स्टेटमेंट होता की असे 100हून अधिक जे आहे असे इन्सिडेंट्स आहेत, हे महिलांचा अपमान आहेत, देशाचा अपमान आहेत आणि पूर्ण जगात भारताचं नाव कमी केलेलं आहे। ती सरकार जे आहे तुरंत बर्खास्त करण्यासाठी आम्ही आपल्याला निवेदन देत आहोत आणि आमची मागणी आहे की जे दोषी होते त्यामध्ये त्याला तुरंत अरेस्ट करावा आणि सरकारला जे आहे तुरंत बर्खास्त करावा। आम्ही महामहिमा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॅडम जे स्वतः आदिवासी आहेत, महिला आहेत आणि त्यांचे राज्य देशात जे आहे असा प्रकार घडत आहे, ते फार निंदनीय आहे। आम्ही निषेध करतो आणि त्यांची अरेस्ट करण्यात त्यांना ते सरकार बर्खास्त करण्यासाठी आम्ही ये एक हफ्ता पहले तकरीबन 5 दिन पहले पार्टी ऑफिस में मीटिंग हुई थी और ये तय हुआ था कि मणिपुर में केंद्र सरकार बिल्कुल हिल नहीं रही है। इतना बड़ा अत्याचार महिलाओं पे हुआ है कि जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में आज तक कभी नहीं हुई, और उसके ऊपर केंद्र सरकार पर और महामहिम राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू मैडम को निवेदन देने के लिए हम लोग आज का मार्च निकाले थे। लेकिन उस बीच जो है मुहर्रम के एक दिन पहले पार्टी की तरफ से निर्देश आया कि संभाजी भिडे जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किया, गलत बातें कही,
उनकी इज्जत के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की है। ये कोई भी देशवासी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा और महाराष्ट्र की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ बयान दे रही है कि हम जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन कई इशू को वो साथ में जोड़ के करते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा, उनको जब मणिपुर के बारे में बोलने के लिए कहा तो वो राजस्थान की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं और फिर मणिपुर का नाम लेते हैं। इसका मतलब कि उनके मन में कार्रवाई नहीं करना है। हमारी मांग यही है कि एक तो संभाजी भिड़े को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। राष्ट्रपिता जो है उसको हम महात्मा कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, और उनका इस तरह से पब्लिक डोमेन से अपमान करना ये इंतहाई निंदनीय, हम निषेध करते हैं और उनके अरेस्ट की मांग करते हैं। साथ ही आज का जिस मकसद के लिए हमारा ये जो मोर्चा था, हम लोगों ने मणिपुर के ताल्लुक़ से पिछले 70-72 दिन से मणिपुर में एक कम्युनिटी को जलाया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और बाद में 2 महीना पुराना एक वीडियो जो वायरल हुआ और जो अवाम ने, देश के और बाहर देश के लोगों ने देखा, वो इंतहाई शर्मनाक है। हर हिंदुस्तानी का शर्म जो है, हर दुनिया में हर किसी का सर जो है शर्म से झुक जाने वाला इंसिडेंट था। हमारी मांग है और मांग से पहले ही इनको जो है मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। मणिपुर का मामला जो है, उस मामले के बारे में जितना हम लोग निंदा करेंगे, जितना हम उसको बुरा बोलेंगे, उससे भी मतलब बुरे को भी बुरा बोल सकते हैं, इतना कब ज़्यादा हो गया है। वो महिलाओं के साथ में क्या अत्याचार हुआ है पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। और मोदी जी के वजह से और स्मृति ईरानी, ये दोनों के वजह से महिलाओं का जो अपमान हुआ है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी को, उनके पास तो बीवी नहीं है, उनकी तो माँ भी ख़त्म हो गई है, उनको कोई महिला से मोहब्बत है या नहीं? उनको कुछ बहन बेटियों की इज्जत की परवाह है या नहीं? और स्मृति ईरानी जो उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी तो इतना चिल्लाती थी, मैं उस स्मृति ईरानी से सवाल करना चाहती हूँ, मैं उससे सवाल कर रही हूँ कि आप क्यों खामोश बैठे हो? क्या आप महिला नहीं हो? आपकी बेटी के बारे में जब गोवा में आवाज़ उठाई थी तो आपको इतनी मिर्ची लग गई थी। आज देश की महिला के साथ में इस तरीके से मणिपुर में हुआ है तो उसको बुरा नहीं लग रहा है? मोदी जी की चमचागिरी करना बोलना छोड़ दो उसको। ये आवाज़ मेरी पूरे देश में पहुंचाओ और उसको बोलो, स्मृति ईरानी को, अपने महिला विकास बाल कल्याण की जो वो मंत्री है उसको बोलो राजीनामा देवे। वो इस लायक नहीं है, महिला बाल कल्याण में रहने के लायक नहीं है। उसको बोलो इस्तीफ़ा दे। हम सब महिलाएं मिलकर चाहते हैं कि स्मृति ईरानी इस्तीफ़ा दे। स्मृति ईरानी का इस्तीफ़ा, और महिला हमारी राष्ट्रपति महिला है। मोदी जी देखो कितनी खतरनाक चाल चलते कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बताकर आदिवासियों के इमोशन से खेलते हैं। एक तरफ महिला को, ट्राइबल एरिया की लेडी को लाकर वो राष्ट्रपति बना देते और दूसरी मणिपुर में महिलाओं का अपमान करते, नेकेड करके महिलाओं को चलाया गया है रोड पे, उनकी परेड की गई है और 1500-2000 आदमी उसके पीछे चल रहे थे। मैं उस मर्दों को बोलती हूँ, क्या वो मर्द औरत से पैदा नहीं हुए? उन औरतों ने उन मर्दों ने बेटी नहीं पैदा की है? क्या उनकी माँ नहीं है? उनको अपनी माँ को रोड पे चलाना चाहिए, जो हमारी मासूम महिलाओं को चलाए। वो जो कारगिल का फौजी था, कारगिल के फौजी ने बेचारे ने रोकर स्टेटमेंट दिया है कि मैं देश को तो बचा सका, मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका। ये कितनी रोने वाली बात है। मुझे दुख हो रहा है इस चीज़ के लिए। मैं भी एक महिला हूँ, ये भी एक महिला है। कल हमारे साथ ऐसा होएगा। पहले तो हमारे हिजाब उतारने की बातें हुई, अभी हमारे कपड़े उतारने की बातें हो गई है। ये देश में आग फैलाने का, ये 2024 का इनका टारगेट है। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वहाँ पर देखो, इनको हिंदू मुसलमान का टारगेट नहीं मिला तो इन्होंने कुकी समाज और मैया समाज के लोगों को, 2 समाजों को लड़वा दिया इन्होंने। 2 समाजों के बीच में इन्होंने झगड़ा लगा दिया। वहाँ पर चर्च जला दिए। अरे ईसाइयों ने किसका बुरा किया है? मुसलमानों ने किसका बुरा किया है? बुद्धों ने, पारसियों ने किसका बुरा किया है? देश को आज़ाद करने में ये सारे हिंदुस्तानी थे और ये सारे हिंदुस्तानी मांग रहे हैं हमारे देश को आज़ाद करो। मोदी जी, आपसे अगर देश नहीं संभल रहा है, बराए मेहरबानी, जिस वक्त मणिपुर जल रहा था उस वक्त मोदी जी अमेरिका में जाके योगा कर रहे थे। उनको योगा, वहाँ पर वो योगा के स्टंट्स बता रहे थे, योगा के स्टाइल्स बता रहे थे, लोगों को योगा करवा रहे थे। उनको ये नहीं समझ रहा है मेरे देश में आग लगी हुई है। अरे क्या मणिपुर भारत का देश का टुकड़ा नहीं है? मणिपुर भारत में नहीं आता है क्या? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अभी भी मणिपुर जाने के पहले वो चले गए राजस्थान।
उनको 2024 की गद्दी की फिक्र है, उनको देश की फिक्र नहीं है। मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि अब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। कोई पार्टी मत देखो, कुछ मत देखो, जात मत देखो, पात मत देखो, किसी की पार्टी मत देखो, एक ही पार्टी देखो खाली कि देश बचाने वाली कोई भी पार्टी। ये मत समझो मैं कांग्रेस की हूँ तो कांग्रेस पार्टी, जो देश को बचाएगा वो मेरी पार्टी है। और एक राहुल गांधी मर्द है जिसके अंदर ताकत है, जो मोदी को टक्कर दे रहा है। बाकी देश बिक चुका है, कोर्ट बिक चुकी है, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सब कोई बिक चुका है, कोई बचा नहीं है। पुलिस भी बिक चुकी है, यहाँ पर कोई कानून कुछ नहीं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को छेड़ा गया है, हमारे हर चीज़ को छेड़ दिया गया है। मोदी जी की बर्बाद करने के लिए देश को पैदा हुए। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, ये हमारी भिवंडी शहर की आवाज़ पूरे देश में पहुँचाओ और मोदी को हटाओ। बस मोदी हटेगा, देश सुखी हो जाएगा। इतना ही बोलकर मैं अपने शब्द खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।